इसके माध्यम से कुशीनगर जिले को जो एक प्रतिमान के तौर पर एक दृष्टिकोण के नजरिए से विश्व क्षितिज पर कुशीनगर का नाम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता समझा जाता रहा है। अब हमारा सहयोग रहेगा, संकल्प रहेगा मोदी जी की गारंटी के साथ। मोदी जी की गारंटी के साथ ये सहयोग रहेगा कि मैं संकल्प की गारंटी लेता हूँ, गारंटी संकल्प का करता हूँ कि कुशीनगर जिले को विश्व क्षितिज के प्रतिमान पर ले जाने का काम करूंगा और इसे ले जाने के लिए जो भी हो सकेगा, जो भी कंपोनेंट, सिस्टम, पद्धति, तरीका होगा, उन तरीकों को मैं जमीन पर उतारने की संकल्प की गारंटी लेता हूं। गर्व है इस बात का, जब मैं कहता था कि 4,000 करोड़ का विधानसभा खड्डा में मैंने काम किया। मुझे याद है कि पड़रौना से नहर के किनारे की सड़क पर जब आप लोग चलते होंगे तो कितना खुश महसूस करते होंगे। इसका आप 2022 के बाद का भी प्रणाली और सिस्टम को और अच्छे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और आप जन जन के नेता के तौर पर अगर मैं हूँ तो जन जन के पहरेदार के तौर पर आप लोग हैं। तो सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ भी छुपा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि 4,000 करोड़ के संकल्प की गारंटी अगर मैं, जब मेरे पास कोई अनुभव नहीं था राजनीतिक, सिर्फ मैं अपने नियोजन से और नेटवर्क से 4,000 करोड़ रुपए तक के काम अगर कर सकते हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद जो सामने आप पीपा का पुल देख रहे हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा, जो सेक्शन कराया कुशीनगर जिले के लिए, ये सब तहसील रजिस्ट्री कार्यालय बहुत छोटा सा है। तुरकहा में बालिका इंटर कॉलेज, बहुत छोटे छोटे काम है। और पनिहवा का आज मैं आ रहा था, आपके लिए खास तौर पर निवेदन था कि आप, मैं आ रहा था तो हमारे युवाओं के लिए जो मैंने खेलों का पनिहवा के सामने का जो करीब वो 24 से 25 एकड़ की जमीन को मैदान के स्वरूप में मैंने मेहनत कर कर करके रगड़ रगड़ के उसको ठीक किया था। आज मैं देखा फिर वहाँ पे भी घासें जगी हुई थी। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुशीनगर जिले को नए में उतरते हुए जमीन पर नहीं आया। अगर वो आता है तो ना कि वो कि बल्कि एक्सपोर्ट का भी काम हो जाएगा, नियोजन का काम हो जाएगा, रेता के उस पार की जितनी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। और जो जो दो मेरी परियोजनाएं थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण स्थल और शूटिंग रेंज मारेवा सालिकपुर से, तो ये सभी कुछ अप्रोच पर ध्यान न दीजिए, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर बॉर्डर विषय आ जाता है, बॉर्डर विषय को जमीन पर उतार लिया जाता है, तो बहुत छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं। और इसके बाद देश जब तक रहेगा तब तक ये योजना रहेगी, क्योंकि नेपाल के सटे होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योजना है वो जब तक देश रहेगा। हम दुख है, हमें बहुत दुख है कि क्यों कुशीनगर को, भूगोल में पढ़ने वाले सब बच्चे इस बात को क्यों नहीं दर्द हुआ उनको कि कुशीनगर को नेपाल का बॉर्डर का किनारा नहीं माना गया, जिसलिए इसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको नहीं लाया गया। बड़ी मेहनत करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस समय नाम अगर नहीं लूँगा तो मुझे दुख होगा अरविंद कुमार एसडीएम साहब का, कि मैंने उनको बहुत इस पर मेहनत कराया, बहुत पढ़ाया, बहुत अध्ययन कराया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो सेलेक्ट हुआ। ये आज़ादी के बाद से जो योजना है, उस योजना को अगर ज़मीन पर उतारना है तो आपको ये योजनाओं के महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, ये ज़रूरी है। विधायक जी, देखा जाए तो आप सत्ता में भी नहीं है, तो क्या जनता और मीडिया यह मान ले कि लोकसभा में विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है? ये हम अपनी पार्टी के शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि मैं इतना 2017 से 2022 तक आप सब लोग इस बात के तारीख रखेंगे और इस बात के लिए प्रमाणित करेंगे कि किसी भी दिन मैं अब्सेंट नहीं हुआ। लेखपाल की भी छुट्टी हो जाती होगी लेकिन मैंने कभी अब्सेंट नहीं हुआ।
तो 2017-22 तक जो विधानसभा खड्डा ने जो सौभाग्य दिया मुझे मेरे अपने खानदान का पूर्व विधायक कहलाने का, मैं उसी का ऋण उतार लूँ, मुझे यही बहुत बड़ा मेरा काम होगा। रही बात इस बात की, तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी के आदेश पर 2017-22 के बाद भी मैं कभी किसी दूसरे पार्टी पे नहीं गया। अभी मैं 6 महीने से लगातार 4 प्रदेशों में चुनाव था। 4 प्रदेशों में चुनाव में मैं पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी के आदेश और निर्देश होंगे, भरपूर और पूरी रवानी से मैं उस काम को पूरा करूँगा। रेतावासियों को आपने पीपा पुल देकर ऐसा काम किया कि उनकी जो आने वाली असुविधाएं थी वो अब सब सुविधाओं में हो गई। तो अब क्या रेतावासियों का कहना यह है कि मुझे एक पक्का पुल मिल जाए, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने फिर आपसे कहा कि पक्का पुल ही नहीं, बहुत कुछ उसके साथ समाहित है। अगर हम बॉर्डर योजना को, गजट और अध्यादेश को अगर हम जमीन पर उतारते हैं, उस योजना का नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगर क्रियान्वयन शुरू हो जाता है, तो पक्का पुल ही नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे बिजली, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत बड़ा स्कोप है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टडी सेंटर बनाने का। इतना बड़ा सुदूर आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा। जब आप विधायक थे, आपके द्वारा बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लाई गई, किंतु आपके जाने के बाद वह धरातल पर उतरी नहीं। तो क्या आप दोबारा आते हैं तो धरातल पर वो सुविधाएं उतरती हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैं योजनाओं के विषय पे काम नहीं करूंगा। मैं पुस्तक महाभारत पे काम करूंगा, मैं रामायण पे काम करूंगा। और महाभारत रामायण में इतने खंड होते हैं, सभी खंडों को कुशीनगर के आसमान पर ले जाने के लिए, कुशीनगर को खड़ा करने के लिए, कुशीनगर को क्षितिज पर ले जाने के लिए, दुनिया को कुशीनगर में स्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ेगा उसे आगे ले जाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद। 500 वर्षों से जिस दिन की उत्सुकता से इंतजार था, उस दिन के उस वर्ष का पहला दिन आज है। और पहले दिन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 30 तारीख को पूरे देशवासियों से निवेदन किया है कि 22 जनवरी को जब रामलला अपने घर में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो मैं आप सब लोगों से, आप लोगों सहित कि आप सब लोगों के चैनल के माध्यम को, आप लोगों के चैनल को धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों तक भी ये आवाज़ जा रही है, ये भगवा ध्वज घर पे भी तैयार हो सकता है और बाजार में भी उपलब्ध है। कम से कम एक भगवा ध्वज खरीद करके अपने अपने घरों में जलाएं और भगवान राम के लिए दीपावली जैसा पर्व करते हुए एक दीप ज्योति अपने घरों पर जरूर जलाएं। जैसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह, निवेदन, हाथ जोड़ करके लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय। पूरा देश ये मानता है और पूरे दुनिया में सबसे पहले राष्ट्र की बात की जाती है, राष्ट्र के बाद फिर धर्म और धर्म के बाद फिर समाज। मैं ये पिछले 2012 से हर घर झंडारोहण का आह्वान करते चला आ रहा हूँ। मैं इसको एक पर्व के तौर पर, राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने के साथ, राष्ट्रीय पर्व के साथ उत्साह के मनाने के साथ, जैसे होली और दीपावली में लोग अपने अपने घरों पर मनाते हैं, मेरा ऐसा निवेदन करते आ रहा हूँ पिछले वर्षों से। और मेरा फिर सौभाग्य है कि विधानसभा खड्डा से एक 5 वर्षों से लगातार हर घरों में तिरंगा फहराने का मेरा निवेदन बहुतायत लोगों ने स्वीकार किया। और एक उत्सव का माहौल रहता था। जब मैं ध्वज आचार संहिता का प्रशिक्षण कार्यक्रम करता था तो एक उत्सव का माहौल रहता था। बहुत बार बहुत सारे साथी आप लोग वहाँ आते रहे हैं, उसको देखते रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा, आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूँगा कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी और आने वाले समय में 2024-26 जनवरी को हर घर तिरंगा, एक राष्ट्रीय पर्व के राष्ट्रीय उत्साह के साथ दीपावली जैसा इसको मनाया जाए और देश को सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान के स्वरूप में स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।